जय श्री राम। रावण के 10 सिरों में से उसके 6 सिरों को शास्त्रों से जोड़ा जाता है और उसके 4 सिरों को हमारे वेदों से। ऐसा ज्ञानी जिसके शिव तांडव को आज भी लोग गाते हैं, उसने लिखा था ना शिव तांडव, उसे आज भी लोग गा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, उसे हजारों साल तपस्या करनी पड़ी और वो करता ही रहा, लेकिन भगवान शिव से उसे माफी नहीं मिली। वो भोलेनाथ जो हमारे आंसुओं से और थोड़ी सी प्रार्थनाओं से वो पिघल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ नाम दिया गया है, क्योंकि वो मन के बहुत भोले होते हैं। माता पार्वती को जिज्ञासा हुई और वो माता पार्वती गई भगवान शिव के पास। उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो माफ कर देते हैं अपने भक्तों को, वो आपका इतना बड़ा भक्त था, रावण इतने सालों से तपस्या कर रहा है, फिर भी आप उसे माफ क्यों नहीं कर रहे? भगवान शिव ने कहा, संसार में 3 तरह के पाप होते हैं। एक पाप वो होता है जिसे मानव जाति भी माफ कर देती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो। दूसरा होता है अति पाप, जिसमें हम अपहरण कर लेते हैं और मर्डर कर देते हैं किसी का, हत्या कर देते हैं। तीसरा होता है महापाप, जिसकी माफी के लिए सोचा भी नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है उसकी माफी। तो माता पार्वती ने कहा कि रावण ने तो अति पाप किया था फिर इस हिसाब से, क्योंकि उसने अपहरण किया था माता सीता का। भगवान शिव ने कहा, उसने अपहरण तो किया ही था माता सीता का, वो भी साधु के भेष में। ये युगों युगों तक इसकी कोई माफी नहीं है। ये एक मैसेज हम लोगों के लिए है। विजयदशमी के दिन आप केवल उस रावण को नहीं, अपने अंदर के रावण को मारिए। मैंने शुरुआत में बोला कि रावण के सिरों को, 10 सिरों को शास्त्रों और वेदों से जोड़ा गया था, लेकिन उसी रावण के कुकर्मों की वजह से उसके 10 सिरों को लोभ, मोह, माया, क्या क्या नहीं, इन सब चीजों की संज्ञा दी गई है उसके 10 सिरों को। आपका ज्ञान मानव जाति के काम आना चाहिए। उसका ज्ञान किसके काम आया? उसके खुद के भी काम नहीं आया। उसे तो अपने आराध्य से भी माफी नहीं मिली रावण को। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह उसने मानव जाति में साधुओं पर तो लोग विश्वास नहीं करेंगे इतनी आसानी से। ये महापाप से भी बड़ा पाप है, ऐसा भगवान शिव ने कहा। इसीलिए हमें जब लगता है कि ये तो छोटी सी गलती थी, भगवान से माफी मांग लिया, आप नहीं जानते कि किस गलती की, कौन सी आपकी गलतियां कौन से कैटेगरी में आती हैं, उसकी माफी हो सकता है वहां नहीं हो। इसीलिए अपने कर्मों से डरिए। विजयदशमी के दिन सिर्फ उस रावण को नहीं, अपने अंदर के रावण को मारिए। आपके पास जो भी ज्ञान है आप उससे अपनी उन्नति करिए, अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरों को भी काम आना चाहिए, है ना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली, और इस कहानी से, जो कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है और कई बार ये स्टोरीज लोगों को समझाने के लिए भी बनाई जाती है, आप इस वीडियो को और भी लोगों से शेयर ज़रूर करें। हैप्पी विजयदशमी टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम।